वर्ग ऐसा है जो कि बाजार के बारे में समझता नहीं है, जानता नहीं है, जानना चाहता है। और म्यूचुअल फंड एक जरिया हो सकते हैं बाजार के अंदर एंट्री करने का, पहला जरिया। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, जैसे इनका सवाल है कि इनको कुछ नहीं पता है, एंट्री करना चाह रहे हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाह रहे हैं, क्या क्या प्रोसीजर होता है? पहले प्रोसीजर बताइए, फिर आपसे फॉर्म में भरवाएंगे आप। जी बिल्कुल, यहाँ पर सम्राट जी जैसे कई दर्शक है जिनको पता ही नहीं है यहाँ पर कि म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करते हैं और ये काफी दिक्कत फेस करते हैं यहाँ पर दर्शक। तो सबसे पहले तो ये बताते हैं कि दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर चाहिए होती है। एक तो आपको केवाईसी पहली बार निवेश कर रहे हैं तो नो योर कस्टमर नॉर्म्स के तहत आने चाहिए, उसके लिए केवाईसी कराना मैंडेटरी है। और एक कोई बहुत बड़ी चीज है, यहाँ पर सिर्फ एक फॉर्म भर के देना होता है। ये जो फॉर्म है इसमें 3 तरीके के यहाँ पर चीजें चाहिए होती है कि आपका फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होता है, इसके अलावा आपका एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है, साथ ही पैन कार्ड भी। रजत, अब जैसे सम्राट जी सुन रहे हैं, वो पूछेंगे केवाईसी फॉर्म क्या होता है, कहाँ से मिलेगा, इसके बारे में पहले बताइए, फिर आगे बढ़िए। जी, ये जो केवाईसी फॉर्म है ये किसी भी ऑथराइज्ड ब्रोकर या फिर किसी भी ऑथराइज्ड म्यूचुअल फंड डीलर के पास आपको मिल सकता है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिसका आप म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं उस कंपनी में यहाँ पर आपको भर के देना होता है। 3 इंपॉर्टेंट चीजें इस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए जरूरी हैं। एक तो आपका पासपोर्ट साइज फोटो और साथ ही साथ आपके एड्रेस प्रूफ की जानकारी और साथ ही साथ पैन कार्ड। इन तीनों ही चीजों के साथ ये फॉर्म भरा जाता है और इसमें सिर्फ आपका नाम, आपका पता और साथ ही साथ आपका डेट ऑफ बर्थ की जानकारी, ये सब चीजें जरूरी चाहिए होती है। इसमें फिल करके आप किसी भी ऑथराइज डीलर के पास, किसी भी ब्रोकर के पास या फिर किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास आप जमा कर सकते हैं और इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर म्यूचुअल फंड पर 15 दिन लगते हैं और ये जो आपका स्टेटस अपडेट होगा ये 15 दिन बाद CDSL एक वेबसाइट है, CDSL की वेबसाइट पे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। चलिए रजत, फॉर्म भरने का तरीका तो आपने बता दिया, लेकिन फॉर्म भरने के बाद ये जानना बेहद जरूरी होता है कि निवेश के लिए हमको फीस कितनी देनी होती है, यानी जो एंट्री चार्जेस है वो कितने लगते हैं। तो क्या नए निवेशकों के लिए, पुराने निवेशकों के लिए चार्जेस अलग अलग होते हैं? म्यूचुअल फंड में यहाँ पर पहली बार जो निवेश कर रहे हैं आ रहे हैं यहाँ पर, उनके लिए यहाँ पर 10,000 अगर वो साल में निवेश करते हैं तो कोई भी यहाँ पर चार्ज या फिर कमीशन नहीं देनी होती है। पर अगर 10,000 से ज्यादा साल में, चाहे आप SIP के जरिए, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के जरिए निवेश कर रहे हैं, या फिर 10,000 पूरे साल अगर आप निवेश करते हैं, एक मुश्त राशि अगर डाल देते हैं इससे ज्यादा, तो आपको, अगर आप एग्जिस्टिंग निवेशक हैं तो 100 रुपए का चार्ज देना होगा किसी नए फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो, या फिर अगर आप यहाँ पर पहली बार निवेश करने आए तो 150 रुपए के चार्ज यहाँ पर देना होगा। और ये इसलिए देना होगा कि यहाँ पर सभी प्रमोट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को और उसके लिए एजेंट कमीशन एक तरीके से तय की गई है कि अगर आप नए निवेशक हैं तो आपको 150 रुपए का चार्ज लगेगा और अगर आप पुराने निवेशक और नए फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 100 रुपए का यहाँ पर चार्ज देना होगा। आपसे कुछ और क्वेश्चन है मेरे पास, लेकिन उससे पहले जरा बातचीत करते हैं सम्राट जी से। सम्राट जी, अब तक जो बातचीत हुई है कुछ समझ में आया आपको? कुछ है पूछना? ठीक है, हाँ, केवाईसी फॉर्म पता है कि वेबसाइट से मिल जाएगा। दूसरा मेरा और क्या चाहिए? पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए और एक आपको पैन कार्ड चाहिए, एड्रेस प्रूफ, आपका एक बैंक अकाउंट में एक बैंक अकाउंट का खाता होना चाहिए आपका किसी के पास, और चेकबुक की आवश्यकता होगी आपको, आपके लिए। और कुछ बाकी तो मैं इसे लगातार रजत से पूछ रहा हूँ। रजत, ये बातें बता दी गई कि एंट्री फीस कितनी लगेगी, केवाईसी फॉर्म कहाँ से मिलेगा, लेकिन चुनते वक्त अगर किसी म्यूचुअल फंड में को चुनना हो, चुनते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी बिल्कुल, यहाँ पर पास्ट परफॉर्मेंस आप फंड की देख सकते हैं, पर वो एक ही क्राइटेरिया नहीं होता है। आपको यहाँ पर फंड मैनेजर जो फंड को संभाल रहा है उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है और आने वाले समय के लिए उसकी एक्सपेक्टेशंस किस तरीके से रहती है, किन स्कीम्स में, किन यहाँ पर शेयरों में इन्वेस्ट कर रहा है। अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या उनकी शेयर सिलेक्शन ठीक है नहीं, ये आम निवेशक के लिए जानना काफी ज्यादा मुश्किल है। पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आप कई ऐसी साइट्स हैं, कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसमें आप म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी ले सकते हैं। किस तरीके से निवेश किया जाता है बिल्कुल काफी इंपॉर्टेंट है। आपने केवाईसी करवा ली और उसके बाद आपको यहाँ पर फॉर्म भरना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यहाँ पर लगभग 30 एसेट मैनेजमेंट कंपनी है इंडिया में, और अगर आप उसकी वेबसाइट पे अगर आप देखें तो आपको ये जो एक ब्रोशर, एक आराम से आपको एक ब्रोशर मिल जाएगा और इस ब्रोशर में उनकी सभी स्कीम्स की जानकारी, जितनी भी स्कीम्स उस पर्टिकुलर कंपनी की हैं उसकी जानकारी यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये HDFC म्यूचुअल फंड का ब्रोशर हमारे पास है, तो उसमें पहले ही पन्ने पे यहाँ पर सभी स्कीम्स की जानकारी मिलती है। ये किसी भी ऑथराइज डीलर के पास आपको ब्रोशर मिल सकता है या फिर कंपनी की वेबसाइट पे जाके आपको ये ब्रोशर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद इस पर्टिकुलर ब्रोशर में 2 ऐसे फॉर्म्स होते हैं जो भरने काफी ज्यादा कंपल्सरी होते हैं। बहुत संक्षेप में अगर आप अपने कैमरा में करके थोड़ा जूम करके हमें दिखा सके किस तरीके का फॉर्म होता है, कितनी आसानी से चीजों को भरा जा सकता है, अगर आप जूम करके उस फॉर्म को दिखा सके हमें तो, और बता सके कि इस फॉर्म को फिलअप कैसे किया जाएगा। बिल्कुल, अगर हम यहाँ पर जूम करके दिखा सके तो ये एक एप्लीकेशन फॉर्म, ये एक ब्रोशर है, किसी भी कंपनी की वेबसाइट से आपको जाके मिल जाएगा। अगर आप HDFC की स्कीम में पैसा लगाना चाहते हैं तो HDFC साइट पर जाएं और ये ब्रोशर डाउनलोड करें। DSP BlackRock की स्कीम पे जाना चाहते हैं तो उसकी साइट पे ये मिल सकता है, या फिर उसके एजेंट के पास जाएं और ये ब्रोशर मांग सकते हैं।
स्कैम्स यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसके पास जाके भी निवेश कर सकते हैं और वहाँ पर सभी कंपनियों के ब्रोशर अवेलेबल हैं, बैंक में ये ब्रोशर अवेलेबल होते हैं और इस ब्रोशर में उस पर्टिकुलर कंपनी की सभी स्कीम्स की यहाँ पर जानकारी मिल जाती है और पहले ही पन्ने पे आपको वो पर्टिकुलर जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि उसका एंट्री लोड क्या है, उसका एग्जिट लोड क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी स्कीम्स की पूरी डिटेल इसमें मिल जाएगी। इस पर्टिकुलर ब्रोशर में दो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट होता है, साथ ही साथ SIP एनरोलमेंट फॉर्म। अगर आप नियमित निवेश करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में तो दो फॉर्म, एक एप्लीकेशन फॉर्म और साथ साथ SIP एनरोलमेंट फॉर्म जो कि आपको ECS करता है बैंक में, वो भरना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एप्लीकेशन फॉर्म इस पर्टिकुलर ब्रोशर में आपको मिल जाएगा और इस पर्टिकुलर फॉर्म को भरकर आपको AMC के दफ्तर भेजना होगा। तो यानी आप AMC के कस्टमर केयर पर संपर्क करें, उनको बोलें कि एप्लीकेशन फॉर्म उनको अपने वेबसाइट पे दे दें, हमारी ईमेल ID पे दे दें। आप वो एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करें, उसको अपने हाथ से भरें, उसमें जो डिटेल्स हैं जैसे कि आपका नाम, आपका KYC आपने करवाया है कि नहीं, और इसके अलावा उसके अगले अगर फॉर्म देखें तो KYC करवाने के बाद जी सम्राट जी आपके सारे डाउट क्लियर हो गए सर? हाँ जी ठीक है। चलिए सम्राट जी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। हालांकि बड़ा विषय है, इसको हम इस पूरे हफ्ते चर्चा करेंगे। किसी के मन में अगर आज की पाठशाला समझ में नहीं आई, कोई भी सवाल हो आप हमें जरूर लिखें, आज की पाठशाला पे अपनी टिप्पणी लिखें, मिड कैप पाठशाला, या फिर अगर पाठशाला लंबा शब्द लग रहा है आपको, मिड कैप P लिख करके अपना सवाल लिखें और हमें भेज दें 575 पे। नाम और शहर का नाम लिखना मत भूलें। आपकी जो भी सुझाव और राय होगी वो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण रहती है। और साथ ही अपने दर्शकों को बता दें कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने के अलग अलग उद्देश्य भी होते हैं। कुछ लोग बाजार का आनंद उठाना चाहते हैं, कुछ लोग टैक्स बचाने के लिए, कुछ लोग सोने में भी आप निवेश कर सकते हैं। तो बहुत लंबा प्रोसीजर है, लेकिन आगे आने वाले समय में हम इन मुद्दों पर चर्चाएं करेंगे।